ये देखना, अरे देखो मारना शुरू। ये अभी अभी टाइगर ने हमला किया खुशी के ऊपर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जब मैं मॉर्निंग में आता हूँ तब ये देखो ये कैसे मेरे से वेलकम करती है स्काईडी। ये आई स्काईडी दौड़ती हुई और ये देखो प्यार शुरू। और ये जंप करती रहेगी। जंप में ही मैं इसको कैच कर लूँगा, देखना। ये जंप कर रही है और ये जंप में कैच। और ये प्यार किया, इसको थोड़ा अच्छा लगा, फिर वापस इसको छोड़ दिया। जैसे ही छोड़ूंगा तो इसको तो लगता है प्यार थोड़ा कम किया, तो फिर और करना पड़ेगा। ये देखो ये प्यार करके ये छोड़ दिया। अब ये देखो फिर से ये फिर जंप करेगी। मैम ने कमेंट किया था कि इसको और स्कूबी को साथ में छोड़ो। साथ में नहीं छोड़ सकते, आज देखा ना, अभी पूरा वीडियो आगे देखना। साथ छोड़ा तो क्या क्या हुआ, इसलिए ऐसा नहीं कर सकते। वेलकम के लिए दोनों को साथ छोड़ें। सबसे पहले आज छोड़ा गया है शेरू को और खुशी को, और चिंबू तो बाहर ही थी, और साथ में मैगी को। मौसम अब ठंडा हो गया है दोस्तों, तो हमने टाइमिंग चेंज कर दी है। अब 7:30 के बाद हम छोड़ना स्टार्ट करते हैं। नाइट में ये छुड़ गया था और फिर खुद भी परेशान हुआ, दूसरे डॉग्स को भी रात को सोने नहीं दिया, परेशान किया। आखिरी में इसको हल्की सी बाइट लगी है आँख के पास। ले शेरू इधर देख, गुड बॉय, इधर ऊपर देख रहा है। देखो ये देखो, ये आँख के पास इसके हल्की सी एक बाइट लगी है यहाँ। चलो कोई बात नहीं, ठीक ही है, थोड़ी सी बाइट लगी है और वो इसकी गलती की वजह से लगी है। रात को 3 बजे उठ गया भाई साहब, अपनी चैन छुड़ा ली और रात को 3 बजे मस्तियाँ करने चालू कर दी। सब सो रहे थे, सबको उठाया, फिर मस्ती। नो पत्ता नहीं खाएगा वैसे, ठीक है फ्रेंड्स। अब छोड़ा गया है विस्की को। विस्की एक अकीता ब्रीड है, अगर ये कंटेनर के अंदर रहे तो जो इसके पास जाए उसकी तो धुलाई बरोबर पक्की है। और कभी कभार ऐसा भी होता है, ये अपने जो कड़ी बंधी हुई रहती है, किसी ना किसी कारणवश वो कड़ी खुल जाती है, तो झगड़ा होने के चांसेस बन जाते हैं। इसलिए हम लोग कंटेनर में सिर्फ फ्रेंडली जोन वाले डॉग्स को ही डालते हैं। हाँ, थोड़ा बहुत इतना ऊपर नीचे छोटा मोटा बाइट चलती है। अगर यही अंदर कोई भयानक वाला होता तो उसे बहुत ज़्यादा डैमेज लगता शेरू को, पर अभी ठीक है। और उसकी खेल रहा है खुशी के साथ। तो फ्रेंड्स अब छोड़ दिया गया है ब्रूनो को। ब्रूनो एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, हॉस्टल पर रखा है और बहुत ही ज़्यादा राजी हो रहा है। अरे टुकड़ा, और साथ में वो बहुत परेशान हो रही है। मैं जैसे ही उसको छोड़ता हूँ ऐसा करने लग जाती है। अब तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है फ्रेंडली होने के बाद, बहुत ज़्यादा। और तू शनि ढूंढी रुक जा प्यार कर। ऊपर नहीं वो कर रहा, मैं थोड़ी प्यार कर रहा हूँ उसको। वो कर रहा वो नहीं कर रहा। वो देख ये कर रहा। मैं करूँगा जब सबको साथ में करूँगा बस। हाँ ये कर रहा है। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है ऑलिव को। ऑलिव एक जर्मन शेफर्ड ब्रीड है, हॉस्टल पर आ रखा है और अब ये काफ़ी हद तक फ्रेंडलियर हो गया। गोविंद के साथ तो इतना है, ये देख लो कितना है। और ये देखो ये हु करके जो खेलता है ना, ये ना इंसानों के साथ वैसे हु करके खेलता है। ओवर एक्साइटमेंट हो ना ये थप्पड़ा मत मार, थप्पड़ मारो बेरा वो थोड़ा चिड़चिड़ोपन आ रहा है। गुर्रा जब खेलना बंद, वापस खेल, क्योंकि वो जिन साथ खेल है बिन साथ ही खेल है, हमारे साथ खेलो कौन नहीं, तो मैं आ चीज़ नहीं सिखा सकती हूँ। हाँ बस वही बोल जाओ, जब तक गुर्रा हर बार वही बोलना। हाँ इन्हें खेलना की ना थे ही नहीं आवे, ना डॉग साथ आवे ना इंसान हाथ आवे। गुर्राउंड लाग जाओ, राउंड कटन लाग जाओ, पता नहीं क्यों। हर एक डॉग का अलग रवैया होता है खेलने का, एक मस्ती में आने का। इसका एक अजब भी तरीका है जो कि सही नहीं है, एक्चुअली सही करना है। पर ये अब डॉग्स के साथ भी फ्रेंडलियर हो रहा है। मैगी खुशी के साथ आता नहीं है पर धीरे धीरे हो रहा है। देखो मैगी खुशी की तो खुशी कितनी पास में है इसके। बॉल चाहिए बेटे को। ये देखो घूमा और घुर रहा है। ये इंसानों के साथ भी ऐसा ही कर रहा है और डॉग्स के साथ भी मिलने के लिए ऐसे ही कर रहा है। देखना
गोविंद के पास बॉल है, जो पता है मैगी को ही पता है, इसको ही पता है। ये आगे खुशड़ी, तीनों को चाहिए बॉल। फेंक। मैगी कहते दोनों ही नहीं चढ़ी, एक इसके पास पहुंच गई, एक उसके पास पहुंच गई। ले तो इससे ले तो देखा वो देखा छोड़ दी गई पहले। अरे यार गजब हुआ इसके साथ है। और मिली नहीं, दोनों बॉल मैगी के पास है, दोनों की दोनों। एक मुंह में है इसके और एक नीचे पड़ी थी। ओ शाबाश, अब की बार हवा में ली। बुला ड्रॉप इट करा, ड्रॉप इट। हाँ बस दिखा, हाँ दिखा, दूसरी दिखा, हाँ दिखा। तो आधी बोला तू भाड़ा जोड़ नहीं। ओह तो गुस्सा करियो मैगी मात असर नहीं होयो। वोरी उसके पास। ड्रॉप इट बोलता नहीं है, नो नहीं ड्रॉप इट बोले ना। इन्हें तो हाथ में बहुत दूरी आवा है। इसको आता नहीं है ड्रॉप करना। एक के बार अब पाड़ा आ जाता थाली वाले दूसरी बॉल दिखे जो ड्रॉप कर दिया। हाल है तो फ्रेंड्स, अब छोड़ा गया है मुन्ना को। मुन्ना एक जर्मन शेफर्ड है, बिहेवियर ट्रेनिंग पर आ रखा है। ये भी थोड़ा गुस्सेल है और थोड़ा बाइट कर लेता है, भरोसा कम करता है, पर पहले से यहाँ एडजस्ट बहुत अच्छा हो गया है। हाँ हल्का डरता तो अभी भी है, और ये इसलिए गिरा है क्योंकि ऑलिव ने इसके अंदर बॉल गिरा दी थी, तो पानी पूरा मिट्टी से हो गया था। अब ऑलिव को पीछे लेके गए हैं और मुन्ना भाई को लेके आए हैं। मुन्ना भाई धीरे धीरे कंफर्ट जोन में जा रहे हैं। नो अच्छा बस, ये बाबू कैसे मुन्ना, कैसे मुन्ना कमीर, मुन्नोड़ा मुन्ना इधर क्या बाबू, मुन्ना एक्चुअली जम करके खेलना चाह रहा है, पर हमें इसका ये खेल पता नहीं है ना, तो थोड़ा डर तो लगता ही है, क्योंकि ये भी थोड़ा लोगों को करता है बाइट। जर्मन हमेशा थोड़े एग्रेसिव मोड वाले डॉग्स ही होते हैं। एक्चुअली ये प्रोटेक्ट मोड पर रहते हैं, ये लैब की तरह फ्रेंडली जोन में नहीं रहते ज़्यादातर। कुछ लैब ऐसे जर्मन होते हैं जो फ्रेंडली जोन में रहते हैं, और बाकी सबको तो आपको इनको नॉलेज देने पर ही ये फ्रेंडली हो पाते हैं। इनको सबसे नॉलेज दिलाना पड़ता है आपको, गाय से हो गया, कोई भी एनिमल से हो गया, और डॉग से हो गया, इंसानों से हो गया, इन सब से इनको बचपन से मिलाते रहते हैं, तब ये जाके फ्रेंडली जोन में होने लगते हैं। और बाद में एक टाइम ऐसा भी आता है जब घर में जब प्रोटेक्शन की बात होती है, तो अपने आप वो अंदर से गुस्सा इनको आने लगता है, और उससे ये अपने को या किसी को और नहीं, सिर्फ डराएंगे, काटेंगे नहीं। ये प्यार करा रहा है अब इससे। मैं अभी क्यों टेंशन में नहीं था बोलता हूँ, इसकी टेल आपने देखी, जब ये इसका स्मेल कर रहा था, इसके फेस को भी स्मेल कर रहा था, तब इसकी जो टेल है वो फ्रेंडली नेचर में रोटेट कर रही थी, इस वजह से मुझे टेंशन नहीं हुई। ये रोटेशन ना हो रहा और ये अगर किसी डॉग ऐसा स्मेल वगैरह कर रहा है, तो हो सकता है वो हमला कर दे। क्या हो रहा है मुन्नी? अब की कौन कर रहा है? हाँ वो तो आप रही 25 खेले जी बॉल और के। फ्रेंड्स, अब भेजा गया है मुन्ना को। मुन्ना को ऐसे हम लोग पीछे नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जाता नहीं है पीछे, तो हम खुशी को पीछे भेजते हैं। खुशी के चक्करों में ये पीछे जाता है और हम पकड़ लेते हैं। क्या करें, तरीके अपनाने पड़ते हैं अजीब से। अब ये खाएगा इससे मार, क्योंकि इसको है ओवर एक्साइटमेंट की प्रॉब्लम, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट। कोई नहीं खेलना चाहे तो भी ये खेलने के लिए रेडी है, देखो। और इस दौरान फिर ये सुसु बाथरूम भी करता नहीं है खेल में। नो, खुश तो बहुत है यहाँ। इसका नाम स्कूबी है। हाँ, इसमें जो फर्क आ रहा है वो ओनर आएंगे जब पता चलेगा। अब ये फ्रेश होगा।
कहाँ जाके होगा, ऑफिस के पास होगा क्या? ये लो, ये इसने नई जगह बनाई खुद की। ये यहाँ फ्रेश हो रहा है। तो फ्रेंड्स अब देखना ये कैसे मारती है इसको। स्कूबी, स्काई, स्काई, स्कूबी, स्कूबी इधर। ये देखना, अरे वो मारना शुरू। ये मैंने अभी इसको क्यों नहीं छुड़ाया, बोलो इसे शांत बनाना है और इसे अपनी सुरक्षा करनी सिखानी है, नहीं तो फिर ये बहुत मचाएगा अगर भाग गया बाहर तो बड़े डॉग से। और ये इससे भिड़ेगा तभी इसे पता चलेगा। कुछ डॉग ऐसे होते हैं जो डरते नहीं है, तो इसको अपनी मर्यादा में रहना पड़ेगा बोलकर। इन दोनों की क्लासेस हो रही है अभी। इसकी क्लास हो रही है कि मैं डरा हूं पर डरना नहीं चाहिए, और ये डरा हुआ नहीं रहना चाहिए। सुसु आ गई ऐसा डराया इसने, लेकिन अच्छा कंफर्ट किया, बहुत बढ़िया लगा। दोनों की चीजें हुई। इसको शांत करना है, वो चीज इसको समझ में आने लगी है कि भाई कुछ कुछ डॉग नहीं डरते हैं, तो इसके ऊपर ऐसा नहीं जाया जा सकता। और इसे अपनी रक्षा करना सिखाना है, क्योंकि ये घर से भाग जाता है और बीगल ज्यादातर भाग जाते हैं। नो ए, अब थप्पड़ तीन की नो बोले ना। अरे लल्लो फिर लल्लो, दोनों कोई नहीं आओ बचाने। आओ नहीं, मैं तो जा रहा हूँ। दोनों को चाहिए तो मैं, और लड़ाई करनी भी जरूरी है। इधर आ, लड़ी नहीं करता। तू इधर आ, लड़ी करो, ठोकू मैं दोनों ने मारो। बस हो गया, वो जितना करना था कर लिया। अब कोई किसी से। फ्रेंड्स अब गोविंद इसे अनलीज करना सीख रहा है। यहाँ हम लोग यहीं पर आधे वेट करा देते हैं, मुंडी बाहर जाने के बाद ही हम लोग खोलते हैं। खोलने के बाद थोड़ी देर बाद में मैं आ जाता हूँ। मुझे ये स्मेल करेगा, मैं यहीं खड़ा रहूँगा। ये गोविंद के पास स्मेल करने जा रहा है, लेकिन इतना ही रखेंगे हम। और अब ये आगे गया है। इसके समय हमें बहुत सेफ्टी देखनी पड़ती है फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह से घुला नहीं है, तो टाइम भी लगता है घुलने में। और हर डॉग के साथ अपन ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। देखते हैं इसका रिएक्शन क्या आता है। इसके साथ ना हम मस्तियाँ कर सकते हैं, ना हम इसके साथ बॉल से खेल सकते हैं। तो देखते हैं अब क्या होता है क्या नहीं होता। मैगी और खुशी मेरे पर्सनल डॉग है, इसीलिए इसके साथ है, क्योंकि ये किसी को दूसरों को हमला कर दे तो फिर उससे जवाब कैसे दें हम। और ये मैगी खुशी तो मेरे कहने पर रुक भी जाती है, और हमले में अगर ये करता है तो ये अपने आप को बचाना आता है इनको। खड़ा ही रही जगह ले। इसका बर्ताव का कुछ पता नहीं चल रहा, क्योंकि ये जब भी किसी के पास जाता है भागते हुए तो ऐसा जाता है जैसे उसे बाइट ही करने वाला। अगर वो सामने वाला डर जाए तो हो सकता है बाइट कर ले। पर धीरे धीरे अब ये जो खोलने और बंद करने वाला है वो टास्क इजी हो रहा है धीरे धीरे, इसीलिए गोविंद आराम से खोल पा रहा है। हाँ, अभी सुभाष नहीं खोल पाएगा, और सुभाष थोड़ा सा भयभीत होता है इससे ज़्यादा, इसलिए इसको वो भाव पता चलते हैं। और इस बार हमने गोविंद को सामने रखा है, क्योंकि इसे कम से कम 2 जनों से फ्रेंडलियर होना ज़रूरी है। हॉस्टल में किसी भी 2 जनों से, या तो मुझसे और उससे, या मुझसे यार इससे, या किसी भी 2 जनों से फ्रेंडली हो जाएगा तो हमें इजी हो जाएगा इसको 1 महीने हैंडल करने में। और उस दौरान हम बहुत सी बातें इससे सिखा देंगे। अभी ये सिर्फ इधर उधर दौड़ सिर्फ भागने के लिए करता है, घर से मतलब भागना चाहता है वो। अगर इसके घर के पास ये गाय आ जाती तो ये भौंक के परेशान कर देता, लेकिन यहाँ देखो इसकी भौंकें नहीं निकल रही, अब निकल ही नहीं रही है कि तो रोके कैसे। इसलिए फ्रेंडलियर होने में जितना भी डॉग टाइम लेता है उसे हम देते हैं। जैसे जैसे डॉग की एज बढ़ती रहती है वैसे वैसे उसे सिखाना तो जा सकता है, पर यही है कि कुछ आदतें ऐसी होती है जो इन्होंने बहुत लंबे टाइम से अपने साथ करते करते चले आए हैं। 2-3 साल हो गए, इनको वही तरीका सही लगता है, तो इस वजह से भी ऐसा हो जाता है कि इन्हें थोड़ा टाइम लग जाए। एज में होने के बाद कोई डॉग तो समझदार हो जाते हैं, जिनको सिर्फ 1 महीने की ट्रेनिंग ज़रूरत पड़ती है। वो माइंड IQ लेवल की बात होती है। अब हर डॉग के IQ लेवल सेम होता है ऐसा कुछ नहीं है। अगर जर्मनी है, 4 जर्मन है, चारों जर्मन के IQ लेवल सेम हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। ब्रीड और एज सेम हो सकती है, पर वो जैसे इंसानों में नहीं होता 3-4 भाई है तो ज़रूरी नहीं है 3-4 भाई का दिमाग एक जैसा दिमाग हो।
किसी को क्या पसंद है, किसी का क्या तरीके हैं, किसी के क्या तरीके हैं, वैसे इनमें भी होता है। इनका माइंड की स्टडी भी मैं करता हूँ। अभी अभी टाइगर ने हमला किया खुशी के ऊपर, जस्ट अभी अभी, अब नहीं आएगा ये। जस्ट अभी अभी ये यहाँ बैठी थी, ये गोविंद भी ऐसे ही बैठा था, पीछे से जाके इसने बाइट करने की कोशिश की। एंड टू एंड मैंने आके थोड़ा सा पनिश किया, सीधा जाके वहाँ बैठा है। इसने वो क्या बोलते हैं, एनिमल के ऊपर तो ट्राई कर चुका है बाइट का, इंसानों पर तो अभी नहीं। इन से ये तो फ्रेंडली बात नहीं हो सके। तो अब समझ में आए तो आप, मैं तू कह रहा था नीचे बैठना, हाथ रखो इन बात है। स्मेल कर, देख ली स्मेल, और खुशी ने कितनी स्मेल करी हो, फिर भी बाइट करियो नहीं। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। हालांकि खुशी को कुछ हुआ नहीं है और ठीक है, चलो कोई बात नहीं। चल आजा, कोई बात नहीं, चलो गुड बॉय, चलो वेरी गुड। अब मत मारना उसको। तो फ्रेंड्स अब छोड़ा है डुगू को। डुगू एक गोल्डन रिट्रीवर ब्रीड है। अप्पू ने बार मत छोड़ रहा है, अप्पू ने सेकंड टाइम में छोड़ दिया। हाँ जूही ने छोड़ दिया, मैक्स ने भी छोड़ दिया। बोले मैगी नो बेटा, क्या है ये आ गया जूहीड़ा। मैक्स ने छोड़ दिया तो नहीं, हम कितना बची है, दो ही बचे हैं। हाँ ठीक है, दोनों ने एक हाथ छोड़ दे जब नहीं बार नहीं, यहाँ दोनों ने होंगे पचे छोड़ दे। जा रही फ्रेंड्स। अब छोड़ा गया है अप्पू को। अप्पू एक लेब्रा ब्रीड है और हॉस्टल पर आ रखा है आते ही मस्तियों में। और ये आ गया मैक्स। मैक्स एक लेब्राडोर है, हॉस्टल पर आ रखा है। दोनों ही जोधपुर से ही है, दोनों हॉस्टल पर आ रखे हैं। अब ये दो और मैगी खुशी एक एक, बस 4 डॉग्स, 2 गोल्डन रिट्रीवर, 2 लेब्राडोर, लास्ट बैच। गेट के पास बैठी है, ये देखो ये पूंछड़ी उसकी, पर अब चुप है। इतनी रफ्तार से भाग रहा है, ये पता नहीं क्या है, अपनी एनर्जी लूज कर रहा है। चलो अच्छा ही है, ऐसा करना जरूरी भी है। तो फ्रेंड्स आज दे रहे हैं डॉग फूड प्लस बिस्किट्स। ये लो ले लो, खाइए जब ना। हाँ ला रहे हैं, जूही ला रहे हैं भाई। डुगू के, ये मिट्टी के, ये क्या नाम है ब्रूनो के, वहाँ हमने डाल दिया ऑलिव के, यहाँ दे दिया है अप्पू को, यहाँ दे दिया गया है मुन्ना को, यही यहाँ दे दिया है टाइगर को। टाइगर भी आज अभी भी खा नहीं रहा है। आज टाइगर को रखा है खुला, देखते हैं क्या रिएक्शन आता है। अब ये पूरी एज में खुला है, देखते हैं क्या ही करता है। खा तो बिल्कुल भी नहीं रहा है। चलो अप्पू भी खाना शुरू कर दिया है, ये दोनों भी खा रहे हैं, ये भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, 2 वहाँ हैं वो भी खा रहे हैं, और मैक्स यहाँ है, मैक्स भी खा रहा है, ये डुगू भी खा रहा है। डुगू के और डाल दे, ख़त्म कर लिया इसने, सिर्फ एक ये नहीं खा रहा है, बाकी सब खा रहे हैं। जिसके भी खत्म हो डाल देना ना। चलो ये सब खा रहे हैं। और यहाँ पर मैगी खा रही है, खुशी खा रही है, और स्टिनली भी खा रही है। टिनली ले, खा ले ले तू अंदर अंदर आ जा, इसको अंदर लेके चलता हूँ, आ जा ऑफिस में, आ जा तू ऑफिस में। ये ले तू यहाँ खा ले। इसको चाहिए वो क्या बोलते हैं टमाटर। और एक बड़ा सा चूहा भी है, ये हमेशा चूहा इसके पीछे से जाके इधर से जाके भाग जाता है, तो ये हमेशा उसको ढूंढती रहती है। ले खत्म करो इसको, आजा खत्म कर, फिनिश करो। जो कि फिनिश तो इससे होगा नहीं, लेकिन खाती है, डॉग फूड भी खाती है और बिस्किट भी खाती है।